नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। रिया चक्रवर्ती पर सबसे बड़ा आरोप जो सुशांत के परिवार ने लगाया है वो ये है कि रिया सुशांत को ड्रग देती थी। रिया के फोन में जया साहा, गौरव आर्य और सैमुअल मिरांडा से ड्रग्स को लेकर चैट भी मिली है। क्योंकि खुद सुशांत तो अपनी सफाई देने के लिए अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए रिया ने इंटरव्यू देकर सुशांत की मौत के बाद उन पर चारित्रिक आरोप लगा दिए। ऐसे में सीबीआई ड्रग्स मामले में रिया से कुछ सवाल पूछ सकती है जिससे सच सामने आएगा और सुशांत के बारे में रिया ने जो कहा है उसमें कितना सच है ये पता लग जाएगा। सीबीआई रिया से पूछ सकती है कि क्या आप सुशांत को ड्रग्स देती थी? चैट में ड्रग्स की बात का सच क्या है? क्या आप जानती हैं कि सीबीडी एक प्रतिबंधित ड्रग है? यह सवाल भी जरूर रिया चक्रवर्ती से पूछा जाएगा। अब ये जो सीबीडी ड्रग है ये रिया चक्रवर्ती को कैसे और किससे मिली? आपने सुशांत को सीबीडी वाली कॉफी कितने समय तक दी? तो ये जो ड्रग्स देने की बात हो रही है ये कब से दी जा रही थी? क्या रोज दी जाती थी या कभी कभी दी जाती थी? क्या आपको सीबीडी के साइड इफेक्ट्स की जानकारी नहीं थी? ये सवाल भी जरूर रिया चक्रवर्ती से पूछा जाएगा। आपने शोविक के किस दोस्त से ड्रग खरीदने की बात की? क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट है इसमें लिखा गया है कि शोविक के दोस्त से ड्रग्स मिलाने की बात की गई है। तो ये शोविक का कौन सा दोस्त है ये ड्रग्स दी जाती थी? और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर रहे हैं। हमारे साथ दो रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। एनसीबी के ऑफिस से राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजीव रंजन भी हैं इस वक्त हमारे साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस से। तो राजीव रंजन, हम लोग डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी राजदार है इस मामले की यानी कि रिया चक्रवर्ती से अब सवाल पूछे जा रहे हैं। सच से सामना हो रहा है रिया चक्रवर्ती का। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या किया, अब ये सच निकलकर सामने आ जाएगा इस पूछताछ में। राजीव रंजन। देखिए मीमांसा, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती आज सुबह सुबह यहाँ डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची, जिस तरीके से सीबीआई ने उन्हें बुलाया था, अब इसके बाद वो सारे राज खुलने जरूर शुरू होंगे कि आखिर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता और बाकी लोगों, परिवार के लोगों से जो आरोप लगाए गए हैं उस आरोपों में अपनी सफाई क्या देती है। जिस तरीके से साफ साफ आरोप लगाए गए थे कि रिया चक्रवर्ती बराबर सुशांत सिंह राजपूत को एक पेय पदार्थ में ड्रग मिलाकर देती थी और इस हिसाब से वो बराबर उसके मातहत कर दी थी और बराबर उसी के अधीन सुशांत सिंह राजपूत रहते थे, जिसके चलते वो बाकी परिवार से भी कटते जाते थे। इन सारी चीज़ों पे तहकीकात शुरू हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट सहित सीबीआई ने उनके संबंधों के बारे में भी पूछताछ की, क्योंकि सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को सबसे पहले, पिछले 7 दिनों से सीबीआई मुंबई में है और रिया चक्रवर्ती पर सबसे पहले उन्होंने पूछताछ नहीं की, क्योंकि पहले उन्होंने पुख्ता सबूत बाहर से जुटाए जो कि उनके लोग, खास करके सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए थे और रिया चक्रवर्ती से जुड़े हुए जो लोग थे उनसे पूछताछ की, उनके भाई से पूछताछ की और इसके बाद आज रिया चक्रवर्ती को बुलाई है। ये पूछताछ है जो लंबी चल सकती है। उम्मीद है कि लगभग 8 से 10 घंटे तक ये पूछताछ चल सकती है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से एक एक पहलू की पूछताछ की जा रही है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत से 2019 में जब मुलाकात हुई उनके बाद, इसके बाद किस तरीके से जो यहाँ से उन्होंने विदेश लेके गए, विदेश ले आने के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत डरने लगे और किस बात के, क्योंकि एक आमतौर पर एक आम धारणा है कि जिस तरीके से जो नारकोटिक्स यहाँ काफी कंट्रोल में है वहाँ जी सभी पहलुओं को लेकर ये बातचीत होनी है राजीव रंजन। और जो इसमें बहुत ही अहम पहलू है वो है ड्रग्स एंगल को लेकर, जो अब ये नया ट्विस्ट आ गया है इस केस में। और राकेश त्रिवेदी हमारे साथ हैं, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कल ही मुंबई पहुंच गई थी और अब वो क्या तैयारी कर रही है राकेश? सम्मन जारी कर, अभी तो सीबीआई पूछताछ कर रही है रिया से, लेकिन ड्रग्स एंगल को लेकर अब इसके तार कहां से कहां तक जुड़ते हैं ये भी तो जानकारी अब टटोलेगी नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। उसकी क्या तैयारी है? निश्चित तौर पे मीमांसा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो पूरी तरीके से एक्शन में आ चुका है और अपनी तैयारी भी उन्होंने कर ली है। आज से जो उन्होंने अपनी ग्राउंड जो रिपोर्ट है वो भी करना शुरू कर दिया है। आज सुबह 8 बजे यहाँ पर 4 संदिग्धों को मुंबई के इस दफ्तर लाया गया है, जिसमें कुछ इन्फॉर्मर शामिल हैं और कुछ संदिग्ध भी शामिल हैं। लगातार सबसे पहले हमें ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले ये होमवर्क किया जाएगा, ग्राउंड होमवर्क किया जाएगा कि जितने जो यहाँ पर ड्रग पेडलर्स हैं या ड्रग के जो गिरोह हैं, खासतौर से ऐसे खास लोग जो बॉलीवुड में कॉन्टैक्ट रखते हैं,
बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को ड्रग्स मुहैया करवाते हैं, ऐसे लोगों के नेटवर्क को सबसे पहले यहाँ तलाश किया जाएगा है, उनको बुला करके उनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद में पूरा नेटवर्क समझने के बाद, उसे एस्टैब्लिश करने के बाद जो उनके मामले में आरोपी हैं उन सभी लोगों का जो है पहले बयान दर्ज किया जाएगा। इसमें यह भी बताया जाएगा कि जया साहब जो है उसको और श्रुति मोदी, इनको पहले समन करके इनसे पूछताछ की जा सकती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम कल गोवा पहुंच चुकी है और गोवा में गौरव आर्या को जो है वहां पर ट्रेस किया जाएगा, जो कि नॉर्थ गोवा के अंजुना इलाके में बताया जाएगा है। कुल मिलाकर के पूरे नेटवर्क को तलाशने के बाद ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया चक्रवर्ती ड्रग्स रैकेट ही तो वजह नहीं बना सुशांत सिंह राजपूत की मौत का। अब ये पहलू को लेकर जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो टीम है वो एक्टिव हो चुकी है। और ड्रग्स मामले के अलावा रिया पर दूसरा बड़ा आरोप ये है कि उनका सारा खर्च सुशांत उठाते थे और वो सुशांत के पैसों के लिए उनके साथ थी। सीबीआई पैसों के लेन देन का सच जानने के लिए रिया से तीखे सवाल कर सकती है। रिया चक्रवर्ती जो कल मीडिया इंटरव्यू से प्रचार प्रसार करके मीडिया को धन्यवाद दे रही थी, आज वो मीडिया के असल सवालों से भाग रही हैं। मीडिया के सवालों से रिया खफा है, लेकिन सीबीआई रिया से हर पहलू पर हर एक सवाल पूछेगी। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के पिता ने आरोप लगाया है कि उन्होंने सुशांत से 15 करोड़ रुपए लिए और सुशांत के पैसों के लिए उनका इस्तेमाल किया। और ऐसे में सीबीआई का सवाल रिया से यही होगा कि क्या रिया का पूरा खर्च सुशांत उठाते थे। रिया चक्रवर्ती से 15 करोड़ के लेन देन पर तो सवाल होंगे ही, साथ ही सीबीआई रिया से उस यूरोप ट्रिप के बारे में भी पूछताछ करेगी जिसका पूरा खर्च सुशांत ने उठाया था। और रिया ने कहा कि उनका खर्च एक कंपनी ने उठाया था, जिस कंपनी के एड शूट के लिए वो यूरोप गई थी। सीबीआई रिया से यह भी पूछेगी कि रिया और सुशांत की कंपनियों में किसका शेयर कितना था, दोनों के बीच पैसों का कितना लेन देन हुआ। रिया ने 2 फ्लैट खरीदे हैं, क्या वो सुशांत के पैसे से खरीदे गए? रिया के पास आय से ज्यादा संपत्ति कैसे आई? क्या रिया के किसी दोस्त ने संपत्ति खरीदने में उसकी मदद की? क्या रिया की वजह से सुशांत ने लोनावला का फार्म हाउस नहीं खरीदा था? क्या सुशांत के पैसों से ही रिया अपने महंगे वकील की फीस दे पा रही हैं? फिलहाल सीबीआई ने दिल्ली के लोधी रोड स्थित एनबीसीसी बिल्डिंग की आईसीआईसीआई ब्रांच से रिया की बैंक अकाउंट डिटेल्स निकल पाई हैं और रिया का एक बैंक अकाउंट जो दिल्ली में है उस पर भी सीबीआई जांच कर रही है। देखना यह होगा कि कल के इंटरव्यू के जवाबों में और सीबीआई के तल्ख सवालों के जवाबों में कितना अंतर आता है। तो रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह की मौत को लेकर हर एक एंगल से सीबीआई जांच कर रही है। सुशांत के पिता रिया को बेटे की मौत का जिम्मेदार बता चुके हैं, तो ऐसे में इस जांच में परिवार को लेकर भी सवाल किए जाएंगे कि आखिर ऐसे कौन से कारण थे जो सुशांत अपने परिवार से इतने दूर हो गए। कितना जानती है रिया सुशांत के परिवार को? रिया ने क्यों किया सुशांत को परिवार से दूर? रियलिटी कंपनी में परिवार का सदस्य क्यों नहीं? पैसा हथियाने के लिए सुशांत को परिवार से अलग रखा। क्यों थी रिया को सुशांत के परिवार से नफरत? ये वो चंद सवाल हैं जिसे लेकर सीबीआई रिया चक्रवर्ती से सवाल कर सकती है और इन सभी सवालों का जवाब मिलना भी जरूरी है, क्योंकि पिछले 76 दिनों से परिवार सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इस केस में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है और फिलहाल रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर सीबीआई सुशांत के परिवार वालों को उनके साथ रिश्ते को लेकर रिया से क्या क्या सवाल कर सकती है। परिवार को लेकर पहला सवाल, विविड रेज रियलिटी कंपनी में परिवार का सदस्य क्यों नहीं? आपको याद होगा कि जी न्यूज ने इन्वेस्टिगेशन एक्सक्लूसिव में रिया के नाम पर सुशांत की इस कंपनी का खुलासा किया था, जिसमें बाद में पता चला कि इस कंपनी में सुशांत सिंह, रिया चक्रवर्ती और रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती मालिक के तौर पर रजिस्टर्ड थे। मामले में सीबीआई ये सवाल करेगी कि सुशांत ने जो कंपनी बनाई, आखिर उसमें सुशांत के परिवार को क्यों नहीं लिया गया? क्या रिया ये चाहती थी कि इस कंपनी के बारे में परिवार को कभी पता न चले? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जी न्यूज ने आपको पहले बताया था कि न सिर्फ सुशांत रिया पर बेतहाशा पैसा खर्च करते थे, बल्कि उनकी कंपनी में रिया का अच्छा खासा दखल था। परिवार को लेकर दूसरा सवाल, रिया सुशांत के परिवार वालों को कितना जानती है और किस किस से मिली है?
सुशांत के परिवार वालों को लेकर, सुशांत की बहनों को लेकर रिया चक्रवर्ती ने कई दावे किए। रिया ने ये तक कहा था कि सुशांत की अपनी बहन प्रियंका से बिल्कुल भी नहीं बनती। लेकिन अब कई वीडियोस और तस्वीरें सामने आ रही हैं जो रिया के इस आरोपों को गलत साबित करती हैं। परिवार को लेकर तीसरा सवाल, यूरोप टूर पर जाने के लिए क्या परिवार को न्योता दिया गया? सुशांत सिंह राजपूत के यूरोप टूर के दौरान रिया चक्रवर्ती उसके साथ थी, लेकिन क्या इस दौरान रिया ने ये कोशिश भी की कि वो इस ट्रिप पर जाने के लिए सुशांत के किसी परिवार वाले से पूछें? क्या रिया नहीं चाहती थी कि इस ट्रिप पर परिवार का कोई सदस्य आए? परिवार को लेकर चौथा सवाल, सुशांत के इलाज की जानकारी परिवार को क्यों नहीं दी? सीबीआई रिया से जांच में हर एक जानकारी पर सवाल करेगी। सुशांत का परिवार शुरुआत से ही कह रहा है कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं था, लेकिन अगर रिया सुशांत के डिप्रेशन का इलाज करवा रही थी तो इतनी बड़ी जानकारी परिवार से क्यों छिपाई गई? परिवार को लेकर पांचवा सवाल, क्या रिया ने पैसों के लालच में सुशांत को परिवार से दूर कर दिया? सुशांत के बैंक खातों के आधार पर मिली जानकारी के मुताबिक सुशांत रिया और उनके भाई पर बड़ा पैसा खर्च करते थे और रिया ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर ये बात परिवार को पता लगती है तो उनकी सारी ऐशो आराम खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सुशांत ने आत्महत्या की है, ये खबर अपने आप में एक सवाल है। जांच इस बात को लेकर हो रही है कि क्या ये आत्महत्या थी या हत्या की साजिश। ऐसे में रिया से 8 जून से 14 जून के बीच के उन 7 दिनों को लेकर भी पूछताछ कर सकती है सीबीआई, जिसकी गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। और इन 7 दिनों को लेकर कई लोगों ने कई अलग अलग बयान दिए। ये तस्वीरें हैं 14 जून 2020 की, जब बॉलीवुड का एक बड़ा नाम सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़कर चला गया। सुशांत के परिवार और करोड़ों फैंस के मन में आज भी यही चल रहा है कि काश वो 14 जून 2020 को जो हुआ उससे बदल पाते, सुशांत को मरने से बचा पाते। लेकिन जो बीत गया उससे बदला नहीं जा सकता और इसीलिए सुशांत के परिवार की कोशिश यही है कि सुशांत को न्याय मिले और वो जान सके कि 14 जून 2020 को आखिर ऐसा क्या हुआ। 8 जून को रिया के घर छोड़कर जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि 14 जून को सुशांत ने वो किया जिस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा। रिया चक्रवर्ती का कहना है कि 8 जून को घर छोड़कर जाने के लिए उन्हें सुशांत सिंह राजपूत ने ही कहा था और 9 जून को रिया ने सुशांत को ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद उनकी सुशांत से कोई बात नहीं हुई। लेकिन सीबीआई ये जानना चाहती है कि रिया और सुशांत के बीच ऐसा क्या हुआ कि वो घर छोड़कर चली गई। क्या रिया की नाराजगी के कारण सुशांत ने खुदकुशी की? 8 जून से 14 जून के बीच रिया की सुशांत के घर पर मौजूद किसी सदस्य से बात हुई? सुशांत की आत्महत्या की खबर मिलने के बाद रिया ने क्या किया? सुशांत की खुदकुशी के मामले में पुलिस शिकायत क्यों की? सुशांत की मौत के कई दिनों के बाद रिया ने सीबीआई जांच की मांग क्यों की? सीबीआई के ये सवाल होंगे तो रिया से, लेकिन जवाब कितने सच हैं और कितने झूठ, इसका पता लगाने के लिए सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज सिंह, पूर्व स्टाफ दीपेश सावंत और सुशांत की बहन मीतू, जो 9 जून के बाद सुशांत के साथ रह रही थी, उनका बयान भी काफी मायने रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पहली बार सवाल जवाब कर रही है और सच से सामना हो रहा है रिया चक्रवर्ती का। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.